हेलो एवरीवन। मैं हूं आलोक कुमार और आज पढ़ेंगे इक्वेशन एसएचएम। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, पैरामीटर्स तो हम पढ़ चुके हैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो कैसे डिराइव करते हैं, कैसे इक्वेशन आता है, ये देखेंगे कॉस और साइन फॉर्म में। तो क्या हुआ, हमें पहले स्प्रिंग फोर्स ले लिया। स्प्रिंग फोर्स इसलिए लिया कि उसमें केस ज्यादा बनते हैं, उसमें केसेस क्वेश्चन जो आते हैं ज्यादा आते हैं, तो अब लोग को आसानी होगा इसको समझने के लिए। हमने एक स्प्रिंग फोर्स लिया। ठीक है, ये रहा इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स है। इक्वल टू ए में लिख दिया हमने। ए में ए को हमने डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र एक्स लिख दिया। ठीक, ये हमने इसको इस साइड ले आया, राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले आया, ये इक्वेशन बना। इक्वेशन के याद रखे रहना, काम आता है क्योंकि कई क्वेश्चन डायरेक्ट ये क्या करेगा, ये कई बार ऐसा दे देगा इक्वेशन, इससे आपको कंपेयर करना होगा ओरिजिनल क्वेश्चन से, या उससे के का वैल्यू एम का वैल्यू सॉल्व निकालना रहता है। जनरल क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, बेसिक के लिए, लेकिन आ सकता है। जो के अपॉन एम है वो कांस्टेंट है, उसको हमने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। क्या है ये, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसकी वजह से ये हमें मिलता है। ठीक, और ओमेगा होता है रूट के अपॉन एम। ये फ्रीक्वेंसी तो अपॉन टाइम, ओमेगा इक्वल टू पाई एफ, टाइम पे टू पाई अपॉन एम ओमेगा। तीनों आपस में रिलेशन है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से तीनों में एक दूसरे से कोई आएगा। ठीक है, मतलब बोलने में तो एक दूसरे को डिपेंडेंट है, कोई ना कोई एक आ ही जाएगा। ठीक, ये हो गया जनरल इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन में। ठीक है, ये एक्सलेशन हुआ, एक्सलेशन को हम dv अपॉन dt में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमने dx से ऊपर नीचे हमने डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जिससे ये हमें इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक, तो इसके बाद हमने क्या किया है, सीधा करके कर दिया इंटीग्रेट। ठीक है, हमने इसमें हमने माना है, समझ करो कि x जीरो पे सॉरी एक टाइम t जीरो पे डिस्प्लेसमेंट हो एक्स नॉट है, एक्स नॉट और टाइट कुछ टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स है। ठीक, ये हमने कर लिया है। इस समय वेलोसिटी v नॉट है, इस समय वेलोसिटी v है। ठीक, ये हमने माना। अब उसके अकॉर्डिंग आगे हम बढ़ते हैं। इसको क्या किया हमने, यहाँ पर कर दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है, तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या किया, ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होता है, जैसे ये रहा, ये मीन पोजीशन एक्स नॉट। ठीक, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ वेलोसिटी मिनिमम। सेम टू सेम ये हुआ केस। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये मिलता है कांस्टेंट टर्म का वैल्यू, उसको हम सिर्फ फिर से इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा, ये प्लस माइनस कैसे आया, ये स्क्वायर रूट हटा है तब जाके प्लस माइनस आता है। ठीक, ये हो गया सिंपल सा। अब देखो, हमने जो इक्वेशन था उसमें हमने पॉजिटिव वाला ले लिया है, आप चाहो तो नेगेटिव वाला ले सकते हो। कुल मिला के लास्ट में जो इक्वेशन आएगा, जो पहले साइन के फॉर्म में आया था वो कॉस में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम साइन वाला लेते हैं तो साइन वाला आएगा, अगर ये पर माइनस लेते हैं तो माइनस कॉस वाला आएगा। तो पॉजिटिव अच्छा लगता है इसलिए हम साइन वाला ले रहे हैं। ठीक, तो कुछ नहीं है, डी एक्स अपॉन डी टी जो वेलोसिटी था उसी को लिखे हमने। फिर हमने हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, ये वाला इधर चला गया और ये वाला इधर आया। उसके बाद हमने क्या किया, टाइम जीरो पे जो डिस्प्लेसमेंट था एक्स नॉट था, ऐसा मान के हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये मिलता है इक्वेशन। ठीक है, फिर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू पे। फिर ये जो टर्म है
ये कांस्टेंट टर्म है, ये इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज एंगल बोल सकते, इनिशियल फेज कांस्टेंट बोल भी सकते हो, ठीक है। ये टाइम टाइम किसका, पार्टिकल का। तो उसे हम फाई से डिनोट कर दिया, फाई रखा, फिर साइन से एक्स अपॉन ए, ये इधर चला जाएगा, तो ये वाला इक्वेशन आएगा, ठीक। अब देखो आगे, अब देखो हमने क्या किया है, साइन को हमने इस साइड ले आया, ये बनेगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये वाला हमें इक्वेशन मिलता है। हमने इसको डिफरेंशिएट करेगा तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, ओमेगा टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है, तो ओमेगा बाहर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। फिर कॉस को जब साइन में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस टर्म एक ऐड हो जाता है, वो तो बेसिक है, ठीक। हाँ, एक और चीज, जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा इस कंडीशन में ये ओमेगा, और यहाँ पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया इक्वेशन। अब देखो, ये तो हमें इक्वेशन मिल गया। अब हमने क्या किया, एक मिड पोजीशन में ये अर्थ लेना, मिड पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। ये क्या शो कर रहा है, प्लस माइनस, ये डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होना, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक। एक्सेलरेशन मिनिमम होता है जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहे, वहाँ पर एक्सेलरेशन मिनिमम हो, कितना हो, जीरो। एक्सेलरेशन मिनिमम है इसका मतलब फोर्स जो लगेगा वहाँ पर जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन में मतलब कहाँ पर, एक एंड एंड में, मतलब लास्ट लास्ट में एक प्लस माइनस ए, चाहे वो एम्पलीट्यूड है जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होता है जीरो, ठीक है। ये डायरेक्शन शो करता है, मैक्स मतलब ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है, फोर्स मैक्सिमम है, तो ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम, तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, ठीक। देखो, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। इसमें इन दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है, इन दोनों में 90 डिग्री का, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ये ये जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम का है, सेम टू सेम। इसमें ये मैग्नीट्यूड, सॉरी ये नीचे क्यों है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है नीचे। पॉजिटिव क्यों है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव क्यों है, इसका भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है। इसमें जो एम्पलीट्यूड है एक्सेलरेशन का, इस कंडीशन में, मतलब जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है, एम्पलीट्यूड नहीं सॉरी, जो एक्सेलरेशन का वैल्यू ये वाला, ये नेगेटिव है, ठीक। तो ये वाला बन जाएगा। जब तीनों को हम मर्ज करेंगे, देखो क्या बनता है। अब देखो तीनों को हमने एक मर्ज कर दिया है, इधर टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, ये इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे एक ओमेगा आएगा, ये सॉरी ये ओमेगा आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये ओमेगा आएगा, बाकी सब ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड की वजह से ये जो पीक लेवल होगा, ये सबका डिफरेंट होगा, लेकिन बाकी जो साइन कॉस ये सब बनेगा, ठीक है। मर्ज करने के बाद ऐसा दिखेगा। हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड का हमने ग्राफ बनाया है। हमने वेलोसिटी इक्वेशन लिखा, इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड हट करके ये इक्वेशन बना लिया जो इबली इक्लिप्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। ऐसे बनता है इलिप्स का, इलिप्स का इक्वेशन है। इसे कंपेयर करोगे तो ये वाला आ जाएगा, ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, वाई वाला, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का हमने एक ग्राफ बनाया है जो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक। इधर से नापोगे तो थीटा, इधर से नापोगे तो 1 थीटा। ये स्लोप है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये कैसे आएगा, जब जो दोनों को डिवाइड करोगे, सॉरी इन दोनों को करोगे तो आ जाएगा, ठीक, एक्स वाई। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सिंपल से फॉर्मूला बेसिक्स है जो हमने देखा, बेसिक के पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आगे अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया है, आप लोग को जो स्क्रीन में आ रहा होगा, एक इक्वेशन दिख रखा है, एक्स कॉस 2πt/4, ठीक है, 5/4, ये क्वेश्चन देख रखा है एचएम का, ठीक। हाँ, और हमें बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन दोनों सब कुछ निकालना है, ठीक। तो कुछ कैसे निकालेंगे, ये देखो, और जो देखा है वो है, जो एक्स और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देके रखा गया था। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो है किस टाइम पे निकालना है, t/4 पे निकालना है, तो t/4 सॉरी 1.5 सेकेंड में निकालना है। पहला वाला क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो एक सॉरी 5 देख रखा है ये, तो 5 cos 2πt सॉरी 1.5 प्लस 5/4, ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका, ठीक। 2πt करोगे तो 3 हो जाएगा, ये 3π प्लस 5/4 cos 5, तो जो आंसर आएगा 2π प्लस 3 तो ये नेगेटिव भी आएगा cos, तो ये आएगा 3.55 एम, और ये वैल्यू आएगा ये -7.07, ठीक है, मल्टीप्लाई होके ये आएगा। अब देखो सेकंड क्या बोला उसने, स्पीड, स्पीड बोला है, तो डिस्प्लेसमेंट है dx/dt, कितने टाइम पे, 1.5 के टाइम पे ही, तो ये डिस्प्लेसमेंट करोगे तो ये आएगा, साइन को डिफ्रेंशिएट करने से कॉस आता है, तो साइन उसका प्लस 2π, ठीक है, ये t है, t, तो पहले तो अब डिफ्रेंशिएट करोगे 2π, फिर पहले चलो ये लिख लो, पहले ये आएगा 2πt प्लस 5/4, ये आएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करोगे, सॉरी अब t के पुट सब्स्टिट्यूट करोगे, sin 2π/1.5 प्लस 5/4, अब ये सॉल्व करोगे तो ये आंसर आता है 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये वाला आंसर आता है पॉजिटिव में 0.707, ये नेगेटिव में है ना, ये पॉजिटिव में है। अब उसके बाद क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, तो ये आएगा dv/dt, d²/dt, और एक और एक्सेलरेशन लिया, एक और आता है बता रहा हूँ मैं, -2π का होल स्क्वायर अपॉन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सीधा जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आया था ये -3.55, तो ये जो आंसर आ रहा है बता देता हूँ, 140 मीटर, ठीक है। ये होगा सिंपल सा, जिसमें तीनों चीज आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक।
देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं नीट 2017 का। ठीक है, इसमें क्या किया इसने, इसमें देखो क्या किया है, ये आया नीट 2017। ठीक, इसमें बोला है कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर। और उसका वो पार्टिकल जो है जब मीन पोजीशन से एक्स बोल लो 2 सेंटीमीटर हो तब उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो टाइम पीरियड सबसे पहले निकालने के लिए हमें चाहिए 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी की जो क्या बोलते हैं जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे के रखा है कि दोनों इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल है। ठीक है, ये कटा, ये रहा ये रहा ओमेगा स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर देना, ये स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है 3 दे के रखा है, ये 2 दे के रखा है, ये निकालो, ये 3 दे के रखा है। तो उस चक्कर में जो क्या बोलते हैं, उस चक्कर में देखा जाए तो 9/4/9 ये आंसर आएगा, मतलब ये आएगा ओमेगा का वैल्यू। जो ओमेगा का वैल्यू कट के इधर आता है ओमेगा ऐसा आएगा √5/, क्या था, अच्छा 2। ओके ओके ओके, तभी गलत आ रहा था, ये रहा ये, तो ये कट के आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस केस में हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे T2 √5 सॉरी पाई √5/2। तो ये आएगा 4π√5, ये आंसर आएगा। ठीक, अब मैं चेक कर लूँ, ठीक है यही आंसर है। तो ये आएगा, ऐसा बनेगा SHM का क्वेश्चन। ठीक, ये नीट में आया हुआ है 2017 का। देखो भाई जेई मेंस का 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बेसिक सा चीज है, इसमें देखो थोड़ा हट के क्वेश्चन है। Displacement, a particle execute SHM with amplitude time period t, displacement the acceleration of the particle when the speed is half of the maximum speed, then value of x। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वो स्पीड क्या बोलते हैं हाफ स्पीड के बराबर हो जाए, मतलब ऐसा टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो उसका मैक्सिमम स्पीड के हाफ हो जाए। तो जब मैक्सिमम स्पीड के हाफ ये हुआ, ठीक, ये होता है ये सपोज करिए डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, अब ऐसा टाइम पे हमें निकालना है जब वेलोसिटी a⍵/2 हो जाए। मैक्सिमम स्पीड कितना होता है a⍵, तो इसका हाफ ये हुआ। ठीक है, कट जाएगा, ये स्क्वायर करोगे ये से आएगा, स्क्वायर करोगे तो ये, इसको जब काटोगे मैं बता देता हूँ √3/, ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो इक्वेशन दिया है उसके साथ कंपेयर करना है। हमें सपोज करो
कोई वाई है, ठीक, वाई पार्ट, वाई मान लो इसको, वाई 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 इसलिए क्योंकि यहाँ पर निकालना है, ये देख रखा है एक्स के टर्म में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, ये आता कितना, ये आता है टोटल, इधर गया √3/2 आएगा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड वाई, इसको कंपेयर करना है, क्या बोलते हैं, √x/2 ए से, यही ए है एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ठीक है। चलो इसको ये मान लो इधर, इसे कंफ्यूज नहीं हो गए। इससे कंफ्यूज नहीं होगे आप लोग। ये इसे कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू आएगा 3 और यही आंसर है। ठीक, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा कोई तामझाम नहीं इसमें।